जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर। आज हम आप सभी लोगों को कक्षा 10 विषय हिंदी का सिलेबस बताने जा रहे हैं और साथ ही आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखूं और ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, पानी में चंदा और चाँद पर आदमी, ये 3 चैप्टर गद्य से कट गए हैं क्योंकि ऊपर दिया गया है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-20 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम की जाने की अनुशंसा की गई है। तो गद्य से 3 पाठ काटे हैं और काव्य से सुमित्रा नंदन पंत चंद्रलोक में प्रथम बार। एक बात का ख्याल रखना, सुमित्रा नंदन पंत चीटी और चंद्रलोक में प्रथम बार, ये 2 शीर्षक से लिखे हैं, तो इसमें केवल चंद्रलोक में प्रथम बार ही कटा है। और माखनलाल चतुर्वेदी का जवानी, केदारनाथ सिंह का नदी, अशोक वाजपेयी का युवा जंगल और महादेवी वर्मा का वर्षा सुंदरी के प्रति। महादेवी वर्मा भी 2 शीर्षक लिखी हैं, एक है हिमालय से और दूसरा वर्षा सुंदरी के प्रति। तो केवल वर्षा सुंदरी के प्रति ही कटा है। अब संस्कृत से 2 चैप्टर कटा है, किन किम वर्धते और अनियोक्ति विलासा। संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में समास, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास का कट गया है। द्वंद्व और द्विगु समास पढ़ना है। संधि में वृद्धि संधि कट गई है, केवल यण संधि पढ़ना है। सर्वनाम मतलब धातु रूप में तद युष्मत कट गया है। शब्द रूप में तद और युष्मत कट गया है और धातु रूप में दृश्य और पच कट गया है। बाकी अन्य सभी पढ़ने हैं। अब इतना तो आपका 30% कट गया है। अब ये 70% बचा है। इसी 70% में से आपका बोर्ड में एग्जाम का पेपर आएगा, जिसमें पहला प्रश्न हिंदी गद्य के विकास से होगा 5 नंबर का। दूसरा प्रश्न हिंदी पद्य के विकास से होगा 5 नंबर का। फिर दूसरा प्रश्न होगा गद्य से एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसका संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा। फिर तीसरा प्रश्न काव्य से एक पद्यांश दिया जाएगा, जिसका संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा। फिर संस्कृत का गद्यांश अथवा पद्यांश दोनों दिया जाएगा। इन दोनों में से केवल एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। फिर निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं, एक कवि का जीवन परिचय और एक रचना, और एक लेखक का जीवन परिचय और रचना लिखना होगा। संस्कृत के निर्धारित पाठों से एक कंठस्थ एक श्लोक लिखना होगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अगर आप प्रश्न पत्र में आया हुआ श्लोक लिख देते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरी प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है। और काव्य सौंदर्य के तत्व में रस, अलंकार, छंद। आप हास्य एवं करुण रस की परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। या आप हास्य रस याद कर लीजिए या करुण रस, इन दोनों ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे एक ही रस याद कर लीजिए, काम चल जाएगा। और अलंकार में केवल 2 ही अलंकार आप पढ़ लीजिए और ये पेपर में आ जाएगा, लेकिन 2 पढ़िए तो बहुत अच्छे से पढ़िए। और छंद में ये सोरठा बहुत आसान है, रोला तो 8 पंक्तियों का होता है, उसे याद करना मुश्किल। आप लेकिन सोरठा को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। हिंदी व्याकरण से 11 नंबर का आता है, जिसमें उपसर्ग आएगा जो पहले लगेगा आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सा, निर, अभि, परिसु। ये बहुत आसान होता है, जो बहुत ही कम समय में आपको 3 नंबर दिला देता है। और प्रत्यय 2 नंबर का आता है, समास 2 नंबर का आता है, तत्सम शब्द 2 नंबर का, पर्यायवाची 2 नंबर का आता है। संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद में केवल एक ही संधि यड़ पढ़ना है। इसमें आपको या तो दिया रहेगा संधि विच्छेद करना है या तो संधि बनाना होगा, मतलब जोड़ना होगा। और शब्द रूप ये 2 कट गया है यहाँ पर, तद और युष्मद ये नहीं आएगा, बाकी सब रहेगा शब्द रूप में। इसमें दिया गया संज्ञा फल, मति, मधु, नदी, आप इसे याद कर लीजिएगा। और धातु रूप में 5 लट, लोट, लिट, विधिलिंग लकारों में पठ और हस। आप केवल पठ का 5 याद कर लीजिए तो हस का भी 5 याद हो जाएगा। फिर हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, ये 2 वाक्य का अनुवाद करना होता है, जिसके लिए आपको 2 नंबर। निबंध
सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय होगा। आप पिछले 5 सालों का निबंध याद कर लीजिए, बस उसी में से एक आ जाएगा। खंड काव्य, संक्षिप्त, कथा वस्तु, घटनाएं, चरित्र, चित्रण। ये खंड काव्य 3 नंबर का आता है। हर जिले का अलग अलग होता है, जैसे कि आजमगढ़ में अग्र पूजा चलता है और भी अन्य जगह पर अलग अलग चलता है। तो खंड काव्य अपने टीचर से संपर्क करके, या तो अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसके पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो खंड काव्य याद कर लीजिएगा। फिर ये 30 नंबर तो स्कूल से मिलता है। धन्यवाद।